हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 के कॉन्सेप्ट किए थे। हमने आपको बताया था कि इंटरनल डिवीज़न क्या होती है, एक्सटर्नल डिवीज़न क्या होती है, मिड पॉइंट क्या होता है। फिर हमने उसके फॉर्मूले लिखवा के आपको वो ड्राइव भी करवाए थे। चलिए आज हम उन कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक क्विक रिव्यू करते हैं हम इंटरनल डिवीज़न के फॉर्मूले का। क्या होता है, पी एक्स वाई इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 ओवर m1 प्लस m2 वेयर m1 एंड m2 आर द गिवन रेशोज। m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये x का और ये y का। इसी तरह एक्सटर्नल डिवीज़न क्या होता है कि आप सिंपली क्या करें, अगर इंटरनल डिवीज़न के अंदर दोनों तरफ माइनस की साइन लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल डिवीज़न बन जाएगा। इसके बाद मैंने आपको ड्राइव करवाया था लास्ट लेक्चर में मिड पॉइंट का फॉर्मूला। मिड पॉइंट मींस m को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं मिड पॉइंट से। m x y क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं मिड पॉइंट के, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। सॉरी, y2 में लिखना भूल गया हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास y2। चलिए अब हम इसकी हेल्प से क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ a -3, 7 b 2 6 इन द रेशियो 2:5 एंड 3:-2। आपको वो कह रहा है कि आप कोऑर्डिनेट्स निकालें जो कि इसको डिवाइड करता है इस रेशो में और इस रेशो में। तो आपके पास सोल्यूशन, सबसे पहले आप पॉइंट्स लिख लें। a आपके पास क्या है, -3, 7। b आपके पास क्या है, 2, 6। आप जानते हैं कि पहले पॉइंट को आप कह सकते हैं ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है, ये आपके पास x2 है और ये आपके पास y2 है। तो आपके पास x1 y1 और x2 y2 आ गया है। अब हमने क्या करना है, हमने 1/1 रेशो लेनी है। पहली रेशो ले लें, टेकिंग, इसको आप कह दें m1:m2, क्योंकि रेशो को आप m1:m2 ही कहते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। इज इक्वल्स टू, पहली रेशो आपके पास क्या है, 2:5, यानी कि m1 2 आ गया 2 पार्ट और m2 5 पार्ट आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको हम किस फॉर्मूले से करें, इंटरनल से करें या एक्सटर्नल से करें। तो इसका जवाब ये है कि अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आप इंटरनल डिवीज़न निकालें या आप एक्सटर्नल डिवीज़न निकालें, अगर ये बात मेंशन नहीं है तो डेफिनेटली आपको इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला लिखना होगा। तो इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू एक्स वाई इज इक्वल्स टू m1x2। m1 आपके पास क्या है, 2, x2 आपके पास क्या है, 2, प्लस m2 आपके पास क्या है, 5, और x1 आपके पास क्या है, -3। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, m1 प्लस m2। यहाँ देखते जाइए, तो m1 क्या है, 2 प्लस m2 क्या है, 5, कॉमा m1y2। m1 हमारे पास क्या है, 2, और y2 हमारे पास क्या है, 6, प्लस m2y1। m2 हमारे पास क्या है, 5, और y1 हमारे पास क्या है, 7। देख लीजिए, ये सामने लिखा हुआ है x1 y1 और x2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस 5, ये ब्रैकेट में 1 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15, 2 प्लस 5 7, 2 6 ज़ा 12, 5 7 ज़ा 35, 2 प्लस 5 होता है 7, ब्रैकेट में बंद कर दें। इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 - 15 होता है -11 अपॉन में 7, और 35 और 12 कितना होता है, 5 और 2 हो गया 7, 3 + 1 हो गया 4, 47 अपॉन 7। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट रेशो डिवीजन। इस रेशो से जब आपने इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या आ रहा है, -11/7 और 47/7। चेक कर लेते हैं, यस यही आ रहा है। अब हम लेंगे दूसरी रेशो, सेकंड, टेकिंग m1
3:2. रेशो क्या दी हुई है? 3:-2। तो m1 क्या है? 3 है और m2 क्या है? -2 है। फॉर्मूला वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग क्या आ जाएगी? m1 और m2 की आ जाएगी। तो Pxy इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास? m1 आपके पास क्या है फॉर्मूले में? m1x2। तो 3x2 आपके पास क्या है? 2 प्लस m2 क्या है? -2 और x1 आपके पास क्या है? -3 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। m1 आपके पास क्या है? 3 और m2 आपके पास क्या है? -2। तो प्लस माइनस -2 कॉमा, अब क्या हो जाएगा? m1y2 आपके पास क्या है? 6 प्लस m2 आपके पास क्या है? -2 और y1 आपके पास क्या है? 7 अपॉन 3 -2। तो होप यू अंडरस्टैंड, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ और सिर्फ m1 और m2 चेंज हो गया, बाकी सब कुछ वही रहा। 3 2 = 6 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 3 = 6 अपॉन 3 - 2 होता है 1 कॉमा 3 6 = 18 प्लस माइनस माइनस 2 7 = 14 3 - 2 होता है 1 इज इक्वल्स टू 6 + 6 होता है 12 अपॉन 1 18 - 14 होता है 4 अपॉन 1। तो जब ये दोनों पॉइंट्स इस रेशो में डिवाइड करें तो आंसर क्या आया? 12/1 और 4/1। इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं। यस, यही आ रहा है। अपॉन में 1 नहीं लिखा हुआ, लिख दें तो ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने कैसे किया इसको। आपको ये 3 फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत है, और अगर सवाल में इंटरनल और एक्सटर्नल का वर्ड नहीं लिखा हुआ हो तो डेफिनेटली हम इंटरनल का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। इसको रब कर रहे हैं, इसको कॉपी करें, खूब प्रैक्टिस करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। फाइंड the midpoint of the join of part 1 3, 0 5, 0 पार्ट 2 है हमारे पास 0, 4 0, -4। पार्ट 3 है हमारे पास 5, 7 -17, -7। और पार्ट 4 है हमारे पास -2, -3 -8, -9। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। 3 0 5 0 0 4 0 -4 5 7 -17 -7 -2 -3 और -8 -9। तो अब हमने सवाल में चेंज कर दिया रिक्वायरमेंट। सॉल्व पार्ट 1। देखिए उसने कहा है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइन ऑफ। तो आपको मिड पॉइंट निकालना है। पार्ट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। 3 0 और 5, 0। तो जब आपको मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला देखें क्या लिखा हुआ है। x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो क्या हो जाएगा? x1 + x2/2, y1 + y2/2। कितना आसान है। 5 और 3 8, 8/2 होता है 4, 0 + 0 0, 0/2 होता है 0। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1। दैट्स इट। कम टू पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है हमारे पास? 0, 4 और 0
0, -4। तो क्या फार्मूला है? वही x1 + x2/2 y1 + y2/2। नीचे कर देते हैं x1 + x2/2 y1 - y2/2, क्योंकि प्लस माइनस तो प्लस होता है। 0 + 0 0, 0/2 होता है 0, 4 - 4 0, 0/2 0। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट क्या आ गए? 0, 0। तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है? 5, 7 और -17, -7। तो निकाल लीजिए क्या हो जाएगा? x1 + x2 प्लस माइनस माइनस हो गए /2, और y2 + y1, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है तो इसलिए माइनस की साइन आ जाएगी ऑटोमेटिकली। 5 - 17 होता है -12, -12/2 होता है -6, 7 - 7 होता है 0, 0/2 होता है 0। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट आ गए -6, 0। कम टू पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है? -2, -3 और -8, -9। तो x1 + x2 -2 -8/2 y1 + y2 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट माइनस में लिख दिया। -2 -8 होता है -10, -10/2 होता है -5, -9 -3 होता है -12, -12/2 होता है -6। दैट्स इट। तो ये आंसर इसका आ गया, ये आंसर इसका आ गया, ये आंसर इसका आ गया। अब ये सारे आंसर्स हम एक दफ़ा चेक करके वेरीफाई कर लें कि हमने जल्दी में कोई मिस्टेक तो नहीं की। 4 0 0 0 और -6 0 और -5 -6, 100% करेक्ट। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल था, मिड पॉइंट का खाली यूज़ आपको बता रहा था, बट सवाल करने ज़रूरी होते हैं। आप छोटे से छोटे सवाल भी किया करें, बड़े से बड़े सवाल भी किया करें। जैसे मैं आपको बड़े से बड़े सवाल भी करवाता हूँ, जो आपने देखे होंगे एक्सरसाइज 8.4 में कितने बड़े बड़े सवाल थे, 2-2, 3-3 पेज के सवाल थे, मगर हमने किए ना। तो अब ये छोटे छोटे सवाल क्यों ना करें, इनकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड the coordinates of the points which divide the join of a -1, -7 and b 1, 2 internally and externally in the ratio 2:1। -1 -7 1 2 रेशो है 2:1। बहुत ही आसान सवाल है। आपने क्या करना है, आपने कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट निकालने हैं। सॉल्यूशन ए आपको दिया हुआ है -1 -7, बी आपको दिया हुआ है 1, 2, रेशो आपको दिया हुआ है m1 m2 = 2:1। अब आपको मेंशन किया हुआ है, कहता है इसी रेशो से और इन्हीं दो पॉइंट से डिवीजन निकालो पॉइंट की, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। तो हमने अब दोनों काम करने हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 इंटरनली, सॉरी स्पेलिंग इंटरनली, समटाइम मैं स्पेलिंग भूल जाता हूँ, आप प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा कोई एक आध अल्फ़ाबेट अगर मैं भूल जाऊँ तो इंटरनली में इंटरनली का फॉर्मूला लगाएं, एक्सटर्नली में एक्सटर्नली का फॉर्मूला लगाएं, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। ये x1 है,
ये आपका x1 आ गया, ये आपका y1 आ गया, ये आपका x2 आ गया, ये आपका y2 आ गया। तो क्या फॉर्मूला है, m1x2, m1 आपका है 2 और x2 है 1 प्लस m2x1, m2 है आपका 1, x1 है -1 अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस 1 कॉमा। अब क्या लगाएंगे, m1 y2, m1 आपके पास क्या है 2, y2 क्या है 2 प्लस m2 क्या है 1 और y1 क्या है -7 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपके पास आ गया। 2 1 जा 2 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 3, 2 2 जा 4 प्लस माइनस 7 अपॉन 2 प्लस 3। अब आप 2 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 3, 4 - 7 करेंगे तो ये हो जाएगा -3 अपॉन 3। ये मज़ीद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है, -3 अपॉन 3 क्या होता है, -1। तो जब आपने इसको इंटरनली डिवाइड किया तो इंटरनली डिवाइड करके जो आपके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1/3 और -1। अब हम इसी को एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि एक्सटर्नली भी उसने मांगा है। फॉर एक्सटर्नली क्या फॉर्मूला है, सिंपली आप क्या करेंगे, ये देखें, फॉर्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, जो आपने लिखा है एज इट इज़ लिख दें, बस प्लस की जगह पर माइनस कर दें। देखिए 2, 1 -1 इंटू -1 अपॉन 2 -1 कॉमा 2, 2 -1 इंटू -7 अपॉन 2 -1। सिंपली क्या होता है फॉर्मूले में, m1 - m2 आ जाता है। 2 1 जा 2 माइनस प्लस 1 अपॉन 1, 2 2 जा 4 माइनस प्लस 7 अपॉन 1, 2 प्लस 1 3 और 4 प्लस 7 कितना होता है, 11 होता है। अपॉन लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिख भी देंगे तब भी कोई मसला नहीं बनता। तो जब इसको हमने इन दो पॉइंट्स ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3 और 11। देखा आपने कितनी आसान एक्सरसाइज है। पता नहीं कौन कहता है एक्सरसाइज मुश्किल है, आपके सामने खाली फार्मूलों का गेम है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। What is question number 4 is, question number 4, P 3 4 is the mid point of the join of A 7,8 and B. Find the coordinates ऑफ बी। क्या है, 3 4 और 7 8। बहुत ही इजी क्वेश्चन। सिर्फ एक छोटी सी डायग्राम, एक स्केच बना के दिखाता हूँ कि क्या आ रहा है। फर्ज करेंगे एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट है ए जिसका वैल्यू दिया हुआ है 7,8। ये पॉइंट है बी जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है, हम नाम रख देते हैं उसका ए बी, नहीं पता तो नाम रख देते हैं। और ये पॉइंट हमें दिया हुआ है, इन दोनों का मिड पॉइंट जो हमें दिया हुआ है पी और उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए 4। तो हमें इस सिचुएशन की हेल्प से कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी निकालने हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले क्या फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का, एक्स वाई इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2।
इस क्वेश्चन में आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है 3,4, तो ये 3,4 आपको दिया हुआ है। x1 क्या है, ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है। तो x1 क्या है 7 प्लस a/2, y1 8 प्लस y2 b/2 को ब्रैकेट में बंद कर दें। अब आपको पता होना चाहिए ये दोनों ब्रैकेट्स बराबर आ रही हैं, दोनों ब्रैकेट के बीच में इक्वल का साइन आ रहा है। तो जब दो ब्रैकेट्स बराबर आती हैं तो पहली ब्रैकेट की जो पहली वैल्यू होती है वो दूसरी ब्रैकेट की पहली वैल्यू के बराबर आ जाती है। यानी कि 3 = 7 + a/2, कॉमा पहली ब्रैकेट की जो दूसरी वैल्यू होती है वो दूसरी ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू के बराबर आ जाती है। यानी कि 4 बराबर आ गया 8 + b/2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 = 6, 7 + a, ये 7 वहाँ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6 - 7 क्या होता है, -1, a की वैल्यू आ गई -1। ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 8 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 8 - 8 होता है 0, 0 बराबर b। हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, हमने क्या नाम रखा था b के कोऑर्डिनेट्स का, ab। a का वैल्यू क्या आया -1, b का वैल्यू क्या आया 0, आंसर आ गया। तो समटाइम्स एक छोटी सी डायग्राम आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, वरना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालते हैं। नहीं, ये तो मिड पॉइंट की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। सवाल देखते हैं इसका आंसर, -1,0। यस, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 और ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, इसी तरह करते जाएंगे और कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और पूरी एक्सरसाइज 100% कंप्लीट करेंगे। बस आप मेरे वीडियोस को देखते रहें और खूब मेहनत करें, खूब प्रैक्टिस करें, तो आप देखिएगा कि आपके कितने अच्छे नंबर आते हैं। कोई चीज़ समझ में ना आए कमेंट्स करें, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।